बोलिए। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज हम एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिए हो तो कैसे सॉल्व करोगे? आपका हो अंडर रूट और फिर अंडर रूट में हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? जो यूपी पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एक अंडर रूट 9 माइनस क्या है आपका 4 अंडर रूट 5, उस सवाल को भी हम लिख देते हैं। आपका ये जो है यूपी पेट एग्जाम में जो भी हाल में जो सेकेंड अटेम्प्ट में पूछा गया प्रश्न है, दिया था आपका अंडर रूट 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। इसी तरह सवाल था, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर अभी जो भी रखे दो है, इसे भी हमें दो बनाना पड़ेगा। तो चलिए और बताते हैं। देखो आपको दिखा भी देते हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं और इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जब भी आपके ऐसे एग्जाम में प्रश्न दिया हो तो हमें सोचना है कि बीच वाले को ऐसे दो फैक्टर में करें जिसका मल्टीप्लाई यानी जोड़ने पे आपका 10 आ जाना चाहिए। तो हम 21 को क्या कर सकते हैं, हम किया जाए तो आपका होता है 3 सते 21 है, 7 3 क्या आपका होता है 21 और 7 3 कितना होता है 10। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक अंडर रूट में लिख लेना ना, 7 पहले बड़े वाले को लिखना है, आप प्लस है तो प्लस लिखोगे और अंडर रूट 3 आपका यही जाएगा क्या आंसर। अब इस फार्मूले को सिद्ध करते हैं। देखो यही है, अगर हम इसे देखें तो यही है। देखो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी यानी मल्टीप्लाई करके लिखे हैं और यहाँ पर दोनों को जोड़ के। यानी अगर हम देखें, अगर जब यहाँ पर माइनस हो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे भी देखो माइनस हो तो यहाँ पर क्या रख देना है, बस माइनस। तो इसे तोड़ो दो फैक्टर में तो आपका होगा क्या 5 चौको 20 यानी 5 4 कितना होगा 9। तो एक में आपको लिखना है अंडर रूट 5 और दूसरे को माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, अंडर रूट 4। अब इसे और भी निकालना चाहते हो तो आगे हल कर सकते हो। आपका होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट बाहर हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसे हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम जानते हैं कि इसे हम क्या कर सकते हैं 9 माइनस 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 5। तो हम जानते हैं कि ये 2 को हम अंदर भेजेंगे तब यहाँ पर 2 रहेगा। तो ये एक अंडर रूट को यानी अंदर भेजोगे तो आपका होगा 9 माइनस 2 भेजोगे तो अंदर ये 2 जाएगा, क्या हो जाएगा डबल हो जाता है। यानी क्या हो जाता है डबल यानी इसका स्क्वायर भी हो जाता है। तो वो अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना 20। अब तो इसे तोड़ ही सकते हो, 4 5 चौको 20 और 5 4 9। तो आपका एक होगा अंडर रूट में क्या 5, यही सवाल सेम है, और अंडर रूट क्या होगा 4। इसे आगे सॉल्व कर लेना, हो गया। तो इसी प्रकार ये आपका यही फार्मूला है जिसपे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कैसे किया है आपको मिटा देते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है आपका सिर्फ यही सवाल है, यही फार्मूला है। जैसे कि आपका दिया ये मान लेते 10 जो बना है, इन 10 जो बना है कहीं ना कहीं आपका हम जानते हैं कि 21 जो होता है क्या होता है कितने बार में 3 सत्य होता है 21 या 7 तरीके का। तो यानी ये जो 10 है ये 7 और प्लस 3 का क्या है योग है, और इसे 7 गुणे लिखते हैं और 7 गुणे 3। तो बेसिकली आपका यही है। देखो यहाँ ए और बी का मल्टीप्लाई है, तो ए है मान लो बी है और यहाँ पर 2 है और ए प्लस बी कैसे आए यहाँ देखो, जब भी आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे निकालोगे तो इसका स्क्वायर निकालोगे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2 ए बी अंडर रूट बी, यही होता है ना। ए है आपका बी, तो इसे हल करोगे तो ए का स्क्वायर करोगे क्या होगा ए होगा, अब प्लस क्या होगा बी होगा, अब प्लस 2 अंडर रूट में क्या होगा ए बी। तो हमने क्या किया या देखो ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी रहने देते हैं। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। जब इसका अंडर रूट क्या करेंगे, इसका यानी स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा किस में चल जाएगा यानी करड़ी में। तो इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो आपका हो जाएगा कुल अंडर रूट ए प्लस बी और प्लस 2 अंडर रूट बी। तो हमने कहा ये वाला संख्या आपका देखो क्या है मल्टीप्लाई में आना चाहिए और ये वाला कितना जोड़ कर आना चाहिए। तो 7 दिन आपका क्या हो रहा है जोड़ने पर आ रहा है और ये मल्टीप्लाई कर। तो यही फॉर्मूला है। अगर आपका ऐसे सवाल दिया हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी आपका एग्जाम में ऐसे दिया हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, और जब आपका इस तरह दिया तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। जैसे हमने एक बताया था सवाल, जैसे कि आपका कहीं ऐसे सवाल हो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अगर पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है बहुत ही जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो यानी हमें इसका स्क्वायर निकालने का क्या है 5 और 2 जोड़ लो कितना होगा 7 और प्लस 2 बाहर निकल और गुणा कर लो 15 10 आपका ही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह भी जल्द भी आप निकाल सकते हो। ओके,
तो चलिए और इस पर आधारित और भी प्रश्न है जिसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, आपका एक सवाल ये दिया है अंडर रूट, क्या दिया है आपका अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट कितना दिया 160। अब पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो बाहर 2 नहीं दिया है, जब ऐसे सवाल हो तब कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर 2 नहीं दिया है तो हमें बाहर क्या करना पड़ेगा, 2 को बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाओगे, तो हम सोचेंगे इसका 160 का कैसे फैक्टर करें, उसमें से अंदर आपका अगर 4 रहेगा तभी ना जाकर बाहर आएगा। तो बेसिकली हम ऐसे हो तो ऐसे सवाल को हम बाहर 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 13 उतार लेते हैं माइनस, हमें बाहर यानी हमें अंदर अगर 4 मिल जाएगा, अंदर अगर 4 मिल जाएगा तो बाहर निकल कर 2 आ जाएगा। तो हमें 4 बनाने के लिए हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, 160 में क्या करो 4 से डिवाइड करो, तुरंत मिल जाएगा आपका। 4 में 4 चौको 16 यानी कितना होगा, 4 चौको 16 यानी 40 बचेगा। यानी हमें 4 से डिवाइड देने से पता चला कि अंदर क्या है 4 है और अंदर क्या बचेगा आपका 40। दिखा देते हैं, जब इस 2 को अंदर भेजोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 होगा ना, डबल यानी जाता है अंदर तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, यानी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 4 में और 40 का गुणा करो क्या होगा, वही हो जाएगा ना 160 हो जाएगा ना, 4 यानी 4 चौक 16 160 हो जाएगा। तो बन गया बेसिकली इस फार्मूले पे जो फार्मूला हमने बताया था। अब इसे हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो कि जोड़ने पर आपका 13 है और मल्टीप्लाई करने पर 40, तो 8 बचे आपका क्या होता है 40, 8 बचे क्या होता है 40 और 8 पर कितना होता है 13। तो पहले अंडर रूट में होगा 8 और दूसरे में अंडर रूट 5, आपका यही हो जाएगा आंसर। इसे और भी हल करना चाहते हो तो इसे हम अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 5 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।